starts not by Indians. The chapter starts at a very interesting note. Chapter बात करता है Britishers के बारे में, right? We start the chapter from Britishers point of view and the chapter tells you, chapter बताता है कि Britishers हमेशा से इंडिया को exploit करते थे, right? इसी तरीके से जब ब्रिटिशर्स ने, जब ब्रिटेन पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन थॉट कि यार अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चले गए हैं तो अब इंडिया को फिर से एक्सप्लॉइट करके कुछ अपना फायदा निकाला जाए। तो इंडिया में ना एकदम से वॉर एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया ब्रिटेन ने और एकदम से इंडिया पे इनकम टैक्स लगा दिया, कस्टम ड्यूटीज लगा दी, सारा पैसा इंडिया का बेसिकली दे वांटेड टू सक ऑल द रिसोर्सेज एंड मनी आउट ऑफ इंडिया एंड टेक इट बैक टू ब्रिटेन। इनफैक्ट ये चैप्टर में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत बढ़ गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, क्योंकि वॉर में जो कुछ भी चाहिए होता था वो इंडिया से लेते थे, राइट? इतना क्लियर है? इज दिस क्लियर टू यू व्हाई ब्रिटिशर्स वर एक्सप्लॉइटिंग इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? यस? Okay, so let's go ahead. So income tax was imposed on Indians, custom duties were enhanced, and also Britishers increased the war expenditure. These three things you have to remember in the first part of the chapter. अब एक बात सोचो, अभी मैं आपको उठा के आपकी क्लास के सेक्शन से किसी और सेक्शन में डाल दूं, इफ आई एम गोना पुट यू फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन ऑफ योर क्लास, यू माइट नॉट नो पीपल, राइट? सिमिलर कंडीशन वाज विद द इंडियंस को पता ही नहीं था कि हमें आपस में भी यूनिटी की जरूरत है। और तो यूनिटी, नेशनलिज्म आया जब इंडियंस को ये रियलाइज हुआ कि यार हमारा तो कॉमन एनिमी है, वी ओनली हैव वन एनिमी एंड दैट इज ब्रिटेन। सो फ्रॉम देयर दिस came out that we need to be together. So common enemy के लिए अपन सब दोस्त बन गए, नेशनलिज्म ऐसे आया, राइट? अब देखो नेशनलिज्म की भावना धीरे धीरे थोड़ी आ रही है, टाइनी बिट नेशनलिज्म इज कमिंग। एट द सेम टाइम ब्रिटिशर्स आर नॉट एट ऑल लिसनिंग टू अस। ऊपर से इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया, ऊपर से क्रॉप फेलियर आ गया, ड्रॉट आ गया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स जब आ गई तो इंडियंस को समझ आया दैट now we need a magician and Indians started praying for a magician. बहुत desperately वो चाहते थे कि उनकी problems जो हैं खत्म हो जाए। Magicians आया क्या? Of course we got a magician. Who was the magician? You have to tell me. I told you this is going to be a live quiz also. तो जल्दी से बताओ, who was the magician? महात्मा गांधी सृष्टि। Well done. Hi Razan. Yes, so the magician came into the picture. Magician आया कहां से? You have to tell me. Where did the magician come from? South Africa. Well done. So गांधी जी आ गए साउथ अफ्रीका से। गांधी जी ने बोला यार मेरे कंट्री के लोगों को मेरी ज्यादा जरूरत है, माई कंट्री पीपल नीड मी वे मोर देन एनी अदर कंट्री, तो चलो भारत वापस चलते हैं, लेट्स गो बैक टू इंडिया। एंड गांधी जी डिड नॉट कम अलोन बच्चा, गांधी जी केम विद अ मैजिक वॉन्ड। मैजिशियन है, जादू की छड़ी तो साथ लेके आएंगे। सो गांधी जी केम विद द मैजिक वॉन्ड। मैजिक वॉन्ड वाज सत्याग्रह एंड द मैजिशियन, as soon as the magician came to India, magician turned into a baker. magician गांधी जी बन गए बेकर और गांधी जी ने बना दिया एक केक। अब केक क्या है? C for चंपारण, A for अहमदाबाद, K for खेड़ा। केक है आपके वो 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह जो गांधी जी ने बैक टू बैक की। Gandhiji, when came to India, Gandhiji did not listen to anybody. In fact, Gandhiji took a tour of the entire India. और फिर खुद से लोगों से मिलके उन्होंने उनकी प्रॉब्लम्स को देखा, समझा और सॉल्व भी किया। चंपारण इंडिगो प्लांट एंड वर्कर्स, they were very very worried about their indigo plantation. Gandhiji solved the problem through satyagrah, right? Kheda district, people just wanted, the revenue, the taxes to be removed because that year the crops had failed. Gandhiji again came to the rescue. Ahmedabad, cotton mill workers, they also needed Gandhiji for little bit more of wages. Gandhiji solved their problem. So Gandhiji back to back made a cake, Champaran, Ahmedabad and Kheda, and the magician was growing in power. The entire India was getting to know about the magician, and Britishers were getting scared, bacha. Right? So this was all for today. We have learned how did nationalism come to India. We have learned
what was happening in India during First World War. We have learned where did Gandhiji come from, and we have learned the cake, Champaran, Ahmedabad and Kheda. So this was all for today. We are definitely going to learn more about this chapter in the next session. Class 9th student, don't you worry. I'm not going to leave you guys also. Class 9th live is going to come soon. Now, all the people who are watching this, are you guys ready for a rapid fire? Rapid fire, yes or no? या रहने देते हैं ना, क्या ही तो जरूरत है. Why should we ask questions? No, let's just chuck it. Yes? Rapid fire. Okay. So rapid fire question number 1. During which war income tax was introduced in India by the Britishers? Which war? Tell me. Jaldi batao. During which war income tax was introduced in India by the Britishers? Second World War. Pitai lagegi. World War number 1. Yes. World War number 1. Okay, question number 2. Who came back to India from South Africa in January 1915? बताओ. एक hint देती हूँ. Our magician, our very own magician. Who came back to India? Jaldi. 10, 9, 8, 7. Mahatma Gandhi. I've gotten my answer. Dhruv, Ambika, well done, bacha. Okay. Question number 3. What should I ask? Chalo, map questions karte hain. Let's do the map questions, which are going to come in map also, theory also. Question is, which of the satyagrahs successfully done by Gandhi ji was for the indigo plantation workers? जो 3 सत्याग्रह बताया मैंने, उसमें से इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए कौन सा सत्याग्रह था? यू हैव टू टेल मी. थैंक यू मनस्वी. हर्षा, वेरी नाइस. Champaran, the year you have to write, bacha, 1917. I know there is a confusion between 1916 and 17, but you have to understand Satyagrah or the struggle of the Champaran workers, Champaran farmers went on for 1.5 years. So, but Gandhiji came in 1917 and the Satyagrah was successful in 1917. So, if 1 year you have to remember, always go by 1917. Chalo, one more question. Gandhiji did a satyagrah for mill workers, cotton mill workers. You have to tell me where did he do that? किधर किया उन्होंने cotton mill worker वाला सत्याग्रह? Cotton mill worker satyagrah, where was it done? अहमदाबाद. बॉर्न टू शाइन. इस बार तो आपने दे दिया है राइट आंसर. हर्ष, क्या बात है. विनीत, वेल डन. बच्चा पार्टी, यू गाइस आर डूइंग वे ग्रेटर देन आई थॉट यू वुड. अमेजिंग. थैंक यू सो मच. मेक्स मी फील लाइक अ प्राउड टीचर टुडे. ओके, वन मोर क्वेश्चन. Tax put on the things that come to your country from other countries is known as what? Now this is a difficult question, but I know you can nail it. Think about it. Tax that is put on the things that come to your country from other countries. What kind of tax are we talking about? अक्षत, मेरा इंटरनेट तो बहुत फ्लैश स्पीड से जा रहा है. आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम होगा. इनकम टैक्स, पिटाई लगेगी. इनकम टैक्स इज ऑन इनकम दैट यू अर्न. सोचो. Things are coming to your country. You are putting a tax on it. You are earning from it. What kind of tax? Custom duties, Rudraksh. बहुत ही बढ़िया. Very well done. So I think this was a quick live bacha. Now I know you people might be thinking that ma'am you should teach more, but I am working on it. I might have to put my phone somewhere. So next live I will work for it. Where should I keep my phone so that I'm not holding the phone myself, because it's very tiring. So yeah, next live of this chapter we will study about Rowlatt Act.
we'll study about Jallianwala Bagh incident. We will also study about Khilafat issue, and we will study about little bit about non-cooperation. So next session is going to be even more amazing. Obviously, there is going to be a live quiz. And thank you so much, Bacha Party. Thank you so much. Okay? So I'm gonna go sign off now and take care. Thank you for all the love that you guys have been showering me. I love you so very much. Bye. Tada. 3 marks most important question, Vineet, of this topic. 3 mark most important question is what happened in India during the First World War. Okay, that's your 3 mark question. And a question can come on Satyagrah also. Satya, truth. Agrah means holding on to the truth. Satyagrah is a non-violent method introduced by Gandhiji for mass agitation. There goes your 2 questions that can come in the board exam. This is the second lecture of the chapter Nationalism in India, and today we are going to learn more about our magician. In the last class, I told you that the magician came and the magician did 3 back-to-back Satyagrah, right? Champaran, Kheda and Ahmedabad. Now that magician actually scared a lot of people. Who were these people who got scared? Of course, Britishers were the people. Right, Manjulika? Right, Medha? Right, Prola? Yes, hi, hello. चलो, so अब क्या हुआ कि मैजिशियन ने 3 बैक टू बैक सत्याग्रह तो कर दे. मैं हर बार अपनी क्लासेस में बोलती हूँ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन, दैट वर्क्स इन दिस चैप्टर वेरी वेल. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज गांधी जी की साइड से एक एक्शन आता था, ब्रिटिशर्स की साइड से एक रिएक्शन आता था. फिर गांधी जी खुद एक्शन करते थे, फिर ब्रिटिशर्स खुद रिएक्शन करते थे. दिस एंटायर चैप्टर इज अबाउट द एक्शन रिएक्शन बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड गांधी जी. अब 3 बैक टू बैक सत्याग्रह तो हो गए थे. गांधी जी ने डरा दिया था ब्रिटिशर्स को. अब ब्रिटिशर्स की बारी थी रिएक्ट करने की. ब्रिटिशर्स ने रिएक्ट किया विद रॉलेट एक्ट. 1919 मार्च में आया एक बहुत ही बुरा एक्ट जिसका नाम था रॉलेट एक्ट. क्यों नाम था रॉलेट एक्ट? क्योंकि रॉलेट भाई साहब ने बनाया था, राइट? इस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स को मिल गई इनॉर्मस पावर कि किसी भी पीसफुल सत्याग्रही को आप पॉलिटिकल प्रिजनर बना सकते हो. सत्याग्रह करना थोड़ी कोई जुर्म था, वायलेंस यूज करना जुर्म था, लेकिन नहीं. इस एक्ट के बाद, रॉलेट एक्ट के बाद, ब्रिटिशर्स हैड द पावर टू पुट एनीबडी इनटू द जेल एंड नॉट इवन प्रोवाइड विद अ प्रॉपर ट्रायल ऑफ 2 years. मतलब जैसे नॉर्मली होता है ना कि अगर आपने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है, पुलिस आपको ले गई है, यू विल बी गोइंग टू द कोर्ट वुड बी डिसाइडिंग इफ यू हैव डन द क्राइम और यू हैवंट डन द क्राइम. ऐसा कोई सिस्टम नहीं था. अब ब्रिटिशर्स आपको सीधा जेल ले जाके सीधा पनिशमेंट दे सकते थे. सो ऑब्वियसली बच्चा गांधी जी रियलाइज कि ये तो बहुत अनजस्ट हो रहा है ना मोहित? हाय साहिर, हाय महक, हाय प्रांजल. गांधी जी को पता चल गया ये तो बहुत गलत है, और गांधी जी ने बोला हम इसके लिए आवाज उठाएंगे नेशन वाइड हड़ताल के रूप में. तो गांधी जी ने बोला रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट 6 अप्रैल 1919 को होना था आपका एक नेशन वाइड सत्याग्रह. क्या सत्याग्रह हुआ? ऑफ कोर्स सत्याग्रह हुआ. गांधी जी ने आवाज लगाई, पूरे देश ने पार्टिसिपेट किया. सब लोग, दुकान बंद थी, सड़कों पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, नेशन वाइड सत्याग्रह हो रहा था. अब ऑलरेडी ब्रिटिशर्स डरे हुए थे गांधी जी से, वो और डर गए. उनको लगा कि यार ये तो इसकी पावर्स बढ़ती जा रही है, इसका करिश्मा बढ़ता जा रहा है, चार्म बढ़ता जा रहा है, राइट? कुछ तो करना पड़ेगा. इसी डर में और इसी जेलसी में ब्रिटिशर्स ने रिप्रेशन शुरू कर दिया, लाठीचार्ज शुरू कर दिया और इंडियंस को और सप्रेस करना शुरू कर दिया. ऐसा ही एक ब्रिटिशर था जनरल डायर. जनरल डायर ने सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को दिल्ली में आने से रोक लिया. अब इससे क्या मिलेगा? देखो बच्चा, जब तक लीडर नहीं आता ना, फॉलोअर्स कुछ नहीं करते. तो ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर लीडर दिल्ली में नहीं आ पाएगा तो लोग जो इंडियंस हैं वो फॉलो नहीं कर पाएंगे, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे. तो गांधी जी को सबसे पहले रोक दिया. व्हेन गांधी जी वाज स्टॉप्ड इन एंटरिंग दिल्ली, पीपल वर इवन मोर सप्रेस्ड. अमृतसर में तो मार्शल लॉ लगा दिया था, लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी. लोग तो अपना बैसाखी का त्योहार मना रहे थे 13 अप्रैल को. पर जनरल डायर को यही तो चाहिए था. जनरल डायर वहां घुसा और जनरल डायर ने बोला कि ये तो इलीगल है, तुम लोग क्या कर रहे हो इधर, तुम लोग क्यों इकट्ठे हुए हो, मार्शल लॉ लग चुका है. और यही बोल के जनरल डायर ने हंड्रेड ऑफ पीसफुल इंडियंस पे गोली चला दी. अब ये था आज का पूरा चैप्टर. मैं फिर से बता देती हूँ, मजिशियन ने बनाया था केक था चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा.
ब्रिटिशर्स डर गए थे, ब्रिटिशर्स ने किया रॉल अटैक से गांधी जी ने किया एक और एक्शन था नेशन वाइड हड़ताल, उससे और ब्रिटिशर्स डर गए और ऐसा ही एक ब्रिटिशर जनरल डायर ने कर दिया जलियांवाला बाग मैसेकर अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को। इसके आगे की स्टोरी, खिलाफत इशू क्या था, नॉन कोऑपरेशन क्या था, मैं आपको नेक्स्ट राउंड में बताऊंगी। आई एम सो सॉरी, आई एम मेकिंग स्मॉल वीडियोस बिकॉज आई हैव ऑर्डर्ड अ ट्राइपॉड स्टैंड फॉर माई फोन। थोड़े दिनों में आ जाएगा, जब आ जाएगा तो मैं अपने हैंड को फ्री रख के वीडियो बना पाऊंगी। टिल देन थैंक यू सो मच। हाय जिया, हाय वर्तिका। चलो एक छोटा सा क्विज हो जाए क्या? क्विज करे पूजा महक, क्विज करते क्विज। ओके, तो पहला क्विज क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग मैसेकर कहां पे हुआ था? सिटी का नाम बता दो मुझे, चलो स्टेट का नाम भी बता दोगे तो चलेगा। कहां हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर? अमृतसर? यस यू आर राइट, अमृतसर। चलो एक और क्वेश्चन बताते हैं। रॉल अटैक से किसको फायदा हो रहा था? इंडियंस को, गांधी जी को, या फिर ब्रिटिशर्स को? रॉल अटैक से किसको फायदा हुआ होगा? रोहित, महक? ब्रिटिशर्स को। वेरी नाइस बच्चा, यू गाइस आर सो क्यूट। मैं इनके 1 मार्कर क्वेश्चंस बहुत जल्दी स्टोरी में अपलोड कर दूंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन है बोर्ड के, प्रीवियस ईयर बोर्ड के। डोंट यू वरी, वो स्टोरी मैं सेव भी कर दूंगी। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि ये लाइव सेशन अगर अटेंड नहीं किया तो देखना क्या है, जब आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे तो वहां एक टीवी लाइक आइकन होगा जहां IGTV वीडियोस के थ्रू ये सब स्टोर हो जाता है। यू कैन गो बैक एंड रिवाइज द सेशन and also I'll be uploading 1 marker question very soon. So till then, take care, bye. Wait for my tripod stand so that my hand is free, I can take a longer session. Bye bacha, thank you so much.